हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सीखो। हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट किए हुए हैं। फर्स्ट क्लास हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स पढ़े, उसके बाद हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ा, इन सेंटर पढ़ा, और उसके बाद मीडियन एंड सेंट्रॉइड पढ़े हैं। फोर्थ टॉपिक है मीडियन एंड सेंट्रॉइड के थ्योरी, 2 क्लास में ख़त्म हो गया था। अब हम लोग उसके बेस्ट अब क्वेश्चंस करेंगे। तो ये देखिए, ये 49 क्वेश्चन है, 48 पहले हो चुका था 3 टॉपिक में। अब हम लोग 49 पढ़ेंगे, 49 क्वेश्चन नंबर। तो ये देखिए, सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। फिर ए बी और ए सी 3:5 है। ये ए बी और ए सी 3:5, ठीक है। अब देखिए, इफ ए इज द बाइसेक्टर ऑफ बी ए इज ए बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, ठीक है। अब देखिए, एंड ए डी इज द मीडियन ऑफ साइड बी सी। ए डी एक मीडियन है। मीडियन है मतलब ये लेंथ और ये लेंथ, ये दोनों इक्वल है। बी डी और डी सी इक्वल लेंथ है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या कहते हैं, देखिए ए बी बाई ए सी, हम लोग जानते हैं कि जब ये बाइसेक्टर रहेगा, ये बाइसेक्टर दिया हुआ है गिवन बी ए इज द बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, तो ए ई बी ए सी का बाइसेक्टर है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि ए बाइसेक्टर रहता है तो ए बी बाई ए सी, ये बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी, ये कितना हो जाएगा 3/5। ये 3/5 ए बी बाई ए सी दिया हुआ है गिवन है, ठीक है। ये समझिए कि अब हो गया है ये 3 और ये 5। टोटल लेंथ कितना हो गया अब 8 यूनिट। देखिए, ये 3:5 हो गया, बीई और ई सी 3:5, तो टोटल लेंथ कितना हो गया 3 + 5 8। तो देखिए, ये दोनों इक्वल है, बी डी और डी सी दोनों इक्वल है। तो ये देखिए, ये 4 हो गया यूनिट और ये 4 यूनिट हो गया। तो अब देखिए, ये टोटल 4 यूनिट है, ठीक है, और ये 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है और टोटल 4 यूनिट है। तो ये देखिए, ये 3 में से 4 में से ये इतना तक 4 है और इतना 3 है, तो ये 1 हो जाएगा। इसका लेंथ 3, इसका लेंथ 1, ठीक है। अब देखिए, ये टोटल का लेंथ कितना है, टोटल का लेंथ 8 और ये 4 गिवन है, तो ये यहाँ 4, टोटल लेंथ 8 था, 3 1 4 हो गया। अब हमसे क्वेश्चंस में क्या कहा, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज हाउ मेनी टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी, ठीक है। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी है। अब देखिए, इसका एरिया 3 हो जाएगा, क्योंकि जिस रेशियो में बेस होता है डिवाइड उसी रेशियो में एरिया हो जाता है। ये 1 यूनिट हो गया, ये 4 यूनिट हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, एबीसी का टोटल कितना हो गया एरिया 3 1 4, एबीसी का एरिया हो गया 8। अब देखिए, एईडी इसका हो गया एरिया 1, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से आ गया 1। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू, ये 8/1 को हम लोग 8 लिख सकते हैं, 8 एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज हाउ मेनी टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी। एईडी के कितने टाइम्स है, तो 8 टाइम्स है, तो ये हमारा आंसर हो गया 8, ठीक है। अब देखिए, हाँ देखिए,
अब हम लोग ये क्वेश्चन हो गया 49। अब हम लोग 50 क्वेश्चन नंबर करेंगे। ये आप लोगों ने समझ लिया। ये पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा जिन्हें नोट करना है। ये अब रफ करते हैं। हाँ तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर 8 हो गया था। तो चलिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए, पी टी इज ए मीडियन एंड एस इज ए पॉइंट ऑन पी टी। पी टी एक मीडियन है, ठीक है। अब देखिए ये इक्वल हो गया। अब इसके बाद देखिए, एस इज ए पॉइंट ऑन पी टी पे एक एस पॉइंट है। अब देखिए, पी एस और एस टी 5:7 है। ये 5 और ये रेशियो 7 है, ठीक है। अब देखिए, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस। ये एरिया है और नहीं है, ठीक है। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया ये क्या होगा? तो हम लोग निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यही निकालना है। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या कहेंगे, जिस रेशियो में बेस है, ये देखिए एक ट्रायंगल है, ये आप लोग ट्रायंगल मान लीजिए पी क्यू टी, ये एक ट्रायंगल है। और ये एक समझिए कि ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए पी क्यू और ये टी ट्रायंगल है और ये पी एस है और ये 5:7 है। ये इसी तरह है, बस ये इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो ये टोटल एरिया कितना है, 12। और ये दोनों का एरिया भी इक्वल होगा क्योंकि 1:1 में है। ये 12 तो ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस का क्या आ गया, 5 यूनिट आ गया एरिया। अब देखिए, इसका क्या आ गया टोटल का पी क्यू आर का, ये 5 और 7 और 12, ये कितना हो गया 24। 5 7 12 का सम कितना होगा 24। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 5:24। ये हमारा आंसर हो गया। जिन्हें नोट करना है नोट कर लीजिए। हाँ तो ये 51 नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी बताएंगे। ये थ्योरम बहुत ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इन ए ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है। तो हम लोग ये ड्रा किए, ए बी सी, ठीक है। बी एंड सी एफ आर मीडियंस इंटरसेक्टिंग एट जी। बीई और सी एफ मीडियन है, बी एंड सी एफ इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, जी पे। तो जी यहाँ दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया एफ जी ई, ठीक है। ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल बना दीजिए। अब देखिए, ए बी सी मीन्स ये ट्रायंगल और ये ओवरऑल एबीसी ट्रायंगल का एरिया पूछा है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग ये एक और देखते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं थेल्स थ्योरम को, आप लोग को याद रखने के लिए कहा गया, बाद में इसका प्रूफ कराया जाएगा। तो ये ए बी सी और थेल्स थ्योरम क्या होता है, जब ये दो मिड पॉइंट रहेगा तो ये पैरेलल होता है और ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट होता है, ठीक है। ये बी सी का हाफ होता है ये EF और ये इसका डबल होता है
ये इसका डबल होता है, या इसका ये हाफ होता है। इसे हम लोग BC/2 भी कह सकते हैं, या BC को हम लोग 2EF भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे BC/2 या इसको 2EF कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। ठीक है, अब देखिए इससे आगे हम लोग देखेंगे, इससे आगे अब हम लोग देखेंगे। देखिए थेल्स थ्योरम में एक और याद रखना है क्या, अभी जितना कहा जा रहा है याद रखने वो याद रखिए, आगे सिमिलरिटी में प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि ये सिमिलरिटी से प्रूफ होता है। अभी बता देंगे तो आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा। ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, तो एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF। ये E है और ये F है, जब ये मिड पॉइंट हो, जब ये मिड पॉइंट हो। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD ये होता है 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है, ये पैरेलल हो जाता है, उसके कारण ये हो जाएगा पैरेलल, और ये दोनों एंगल इक्वल, क्योंकि पैरेलल में क्या बताए हैं कि ये इक्वल होगा, और ये एंगल कॉमन है, तो इसलिए AEF और ABC सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि जो बेस होता है, ये इसका सामने वाला बेस ये और इसका सामने वाला बेस ये दोनों का डिवाइड हो जाता है, ये इसका बेस और इसका बेस दोनों ले लेते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं, तो एरिया निकल जाता है। तो देखिए इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/4, ये 1 हो जाएगा और ये टोटल 4 हो जाएगा, तो ये टोटल 4 ये 1 है, तो ये 3 आ जाएगा। EFCB इसका एरिया 3 आ जाएगा। तो देखिए ये 1 यूनिट, ये देखिए ये 1 यूनिट, इसका ये क्या हो जाएगा ये 4 यूनिट। ये आप लोगों का ध्यान रखिएगा। आप देखिए एक और सिमिलर ट्रायंगल में हम लोग पढ़े कि ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब ये सिमिलर कैसे है ये देखिए, ये दोनों ट्रायंगल, ये अभी ध्यान रखिएगा, इसका भी यूज आएगा इसमें। तो ये देखिए ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये ट्रायंगल पैरेलल है, ये दोनों बेस पैरेलल है, तो ये पैरेलल होने के कारण ये और ये इक्वल होगा, ये दोनों पैरेलल है, ये एडजेसेंट लाइन है, तो ये और ये लाइन इक्वल, ये एंगल इक्वल, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल, और ये तो इक्वल है ही, ये तो इक्वल है ही। तो ये देखिए ये तीनों एंगल इक्वल हो गया, ये देखिए इसका ये और इसका ये और इसका ये, तो तीनों एंगल इक्वल हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया। सिमिलर ट्रायंगल में अभी क्या बताएं कि बेस का स्क्वायर हो जाता है, तो ये 1 यूनिट तो ये 4 यूनिट। ठीक है, अब देखिए ये 2:1 है, ये क्या है 2:1, क्यों, क्योंकि मीडियन में कहे थे कि सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये 2:1 है, ये समझिए ये BG2 और ये 1 है। ठीक है, BG और ये GE 2:1 है। अभी देखिए ये 2:1 बेस का जो रेशियो होता है उसी रेशियो में एरिया होता है, ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 1:2 में बेस है तो एरिया भी उसी रेशियो में हो जाएगा। उस तरह से देखिए ये 2:1 तो ये भी हो जाएगा 2:1 होता है, तो ये देखिए 1:2, तो ये एरिया भी उसी रेशियो में होगा 1 और ये 2, तो ये देखिए ये टोटल का क्या आ गया 9। ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये F और ये E है। ठीक है, ये F और E ये 3 यूनिट है। ठीक है, ये 3 यूनिट है EFCB, वैसा ही EFBC ये एरिया क्या होगा 3 यूनिट। तो ये देखिए ये कितना यूनिट है 1 यूनिट, और ये 2 3 और ये 2 5 और ये 9, तो ये 9 यूनिट है, तो ये भी 3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 यूनिट हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या पढ़े थे कि FG, ये FG और E इसका 1 हो गया, देखिए इसका एरिया 1 हो गया, और ABC ये 3 2 5 6 9 6 8 और 8 4 12, देखिए 4 3 7 और 7 ये 5 12, तो 1/12 ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिए।
अब इससे रिलेटेड एक और होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। ये आप लोग याद रखिए कि ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा। इससे डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएंगे, इसलिए ये टोटल याद रखिएगा, एक फिगर बना लीजिएगा और इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए एक और होता है, वो भी देख लीजिए। ये देखिए, ये ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जी है, ये साइड और ये तीनों मिला दिए। अब ये भी एक ट्रायंगल बन गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ये समझिए 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट, तो इसे हम लोग BC/2 लिख सकते हैं। ये समझ लीजिए, इसको हम लोग 2A मानते हैं, ए के सामने वाला ये, और इसे हम लोग 2B मानते हैं, और इसे हम लोग 2C मानते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये मिड पॉइंट है तीनों, तो ये हम लोग C हो जाएगा, ये C, ये A और ये B और ये B, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, ये 2 है तो ये A हो जाएगा, ये सामने वाला, ये 2B, तो ये देखिए, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा थे सूत्र में कि इसका हाफ ये होता है, तो ये भी तो पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो ये 2B, तो ये भी। अब यहाँ देखिए, ये दोनों मिड पॉइंट है, तो ये इस ट्रायंगल ऐसे लेंगे, यहाँ से और यहाँ से, तो ये देखिए, ये और ये इसका हाफ हो जाएगा, तो ये C, ठीक है। अब देखिए, ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल क्या है, ये एक साइड A, एक साइड B, एक साइड C। अब देखिए, ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल एक साइड A, एक साइड B और एक साइड C। फिर ये ट्रायंगल देखिए, एक साइड A, एक साइड B, एक साइड C, और फिर ये ट्रायंगल देखिए, एक साइड A, एक साइड B, एक साइड C। तो क्या, ये देखिए यहाँ पे, ये थोड़ा सा रफ कर देते हैं, बीच से हटा देते हैं जो भी फालतू चीज है, फालतू चीज है जो हटा देते हैं। अब देखिए, ये B है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए A B C, यहाँ 4 ट्रायंगल बना है, ये देखिए एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल बना है। तो चारों ट्रायंगल का देखिए, तीनों साइड इक्वल है, ये ABC, ये ABC, और यहाँ भी ABC, यहाँ भी ABC। तो देखिए, चारों ट्रायंगल सिमिलर है, तो उसका एरिया भी इक्वल होगा, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पे ये क्या था, 3 यूनिट, तो ये सबको हम लोग 3 यूनिट मान लेते हैं, ये 3 यूनिट और ये 3 यूनिट और ये 3 यूनिट और ये 3 यूनिट, ठीक है। या 1 यूनिट भी आप लोग रख सकते हैं, 1 ही आप लोग मान लीजिए, ठीक है। ये 1 यूनिट, ठीक है। अब देखिए, एक और होता है इसमें, कहाँ लिख देते हैं, चलिए आप लोगों को अच्छा से यहाँ पे लिख देते हैं। एक फिगर यहाँ पे ड्रा कर देते हैं छोटा सा, ABC, EF, ये 3 यूनिट था, ये 2 यूनिट था, ये 1 यूनिट था, ये 2 यूनिट था, ये 4 यूनिट था, ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ पर ड्रा कर देते हैं, ABC, ये मिड पॉइंट है,
ये आप लोग ध्यान रखिएगा, डी ई एफ, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, ये 2 को हो गया, 2 हो गया। अब देखिए यहाँ से बीच से लाइन ड्रा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। ये फिगर डिटो आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में इससे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए थर्ड थ्योरम हम लोग देखते हैं इसी फिगर से। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट आया है, पॉइंट नहीं मीडियन आया है, एक यहाँ से एक मीडियन आया है और एक यहाँ से मीडियन आया है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये इतना दूर हम लोग मीडियन हटा देते हैं, ठीक है, ये हटा देते हैं और ये हटा देते हैं, ये नहीं, ये यहाँ और ये यहाँ और ये हटा देते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया, ये हटा दिए, ये सिर्फ ये रहने दिए, तो ये क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा 3 यूनिट है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये भी 3 यूनिट होगा, क्यों, क्योंकि 1 1 1 होता है, तो ये 3 यूनिट, ठीक है। ये टोटल है, ये भी 3 यूनिट होगा टोटल, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे 1 यूनिट है, ये देखिए जी, ये जी है, पॉइंट तो जी ही है, तो ये देखिए ये 1 यूनिट, तो ये भी 1 यूनिट होता है, ये भी 1 यूनिट होता है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट 1 यूनिट, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये 3 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट, ये 1 1 1 इससे सिमिलर है, यहाँ से लिए हैं तो 1 3 आ गया, फिर इसका इस तरह से प्रूफ करेंगे इसमें तो ऐसा आ जाएगा, तो ये 3 पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये आप लोग 3 पॉइंट, ये एरिया सभी का दिया हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये अच्छा से बताया गया है। हाँ, तो ये 52 और 53 क्वेश्चन नंबर ट्राई कीजिए। हाँ, तो देखिए इन ट्रायंगल ABC द मीडियंस AD BE एंड CF, एक ट्रायंगल है, उसका मीडियंस AD और BE और CF है, मीट एट पॉइंट G पॉइंट पे मीट करता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल AGE। तो देखिए ट्रायंगल है ABC, BC, ठीक है, AD BE और ये CF मीडियन है, ठीक है, AD BE और CF मीडियन है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABD, ABD, ABD ये टोटल, और द एरिया ऑफ AGE, A ये G है, AG और ये E, ठीक है, ये वाला। अब देखिए हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था क्या, कि जब ये ट्रायंगल बाइसेक्ट करता है, ये बाइसेक्ट करता है, ये बाइसेक्ट, और ये जब सेंट्रॉइड बीच में होता है, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, कि सारा का एरिया इक्वल होता है 1 1 1 1 1 या 1/6 1/6 1/6 1/6 ये होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोगों से पूछा क्या, एरिया ऑफ ABD, ABD, तो ABD का एरिया क्या है, 3 यूनिट एरिया है,
और एरिया AGE, AGE इसका क्या है AGE, इसका क्या है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3:1। तो ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ये पता होगा तो आप लोगों को मुश्किल से 5 to 10 सेकंड में हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम लगे बाकी तुरंत बन जाएगा। अब देखिए इन ट्राइंगल ABC द मीडियंस AD BE एंड CG एट G, ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और ये मीडियन ड्रा किया गया है AD BE और ये CF ED, और इसका इंटरसेक्ट कहाँ किया है जी। तो देखिए हम लोगों ने ऐसा कुछ थ्योरम पढ़ा था, ये सब थ्योरम कुछ पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए ये 4AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन 3AB प्लस BC प्लस AC, ये होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखिए ये हम लोगों ने क्या कहा था कि इधर 4 है वो ग्रेटर हो जाएगा, तो ये ग्रेटर हो गया, ठीक है, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था। अब देखिए हम लोगों ने ये क्या पढ़ा था कि ये AB और BC और ये CA का स्क्वायर वाला जो रहेगा, इस साइड का जो स्क्वायर रहेगा वो हमेशा बड़ा होगा, तो ये भी सही है, ये दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये 4 वाला जो है ये इधर होगा ये इधर होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा 4 वाला ये यहाँ पे 4 वाला जो स्क्वायर नहीं रहेगा, तो 4 वाला ये मीडियन रहेगा, मीडियन के साइड स्क्वायर रहेगा तो 4 वाला होगा। देखिए स्क्वायर वाला 4, यहाँ भी 4, देखिए दोनों साइड 4 है, ध्यान है, ये इधर भी 4 है और ये इधर भी 4 है, ठीक है। अब देखिए ये हमेशा मीडियंस की तरफ रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर बाई AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था 4/3, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए ये AD नीचे आ जाएगा और ये 3 इधर चल जाएगा तो यही आ जाएगा, देखिए ये AD उस साइड जाएगा तो 4 ये हो जाएगा और ये 3 ये, तो ये भी सही है, ये तीनों सही है, तो ये तीनों सही है, तो ये आंसर ये हो जाएगा, आंसर क्या होगा D होगा, ये हमारा D आंसर हो जाएगा। ABC में से कोई तीनों सही है तो ये ऑल ऑफ देज हो जाएगा, तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो उसी से बेस्ट क्वेश्चंस थे। हाँ तो ये 54 नंबर और 55 नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। पॉज करके ट्राई कीजिए। हाँ तो देखिए एन इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, तो हम लोग क्या कहते हैं ये इसमें गिवन नहीं है कुछ कि किसको इक्वल मानना है किसको नहीं इक्वल, तो देखिए हम लोग मान लेते हैं कि ये दोनों इक्वल है, साइड गिवन नहीं है ABC, तो देखिए और हम लोग इसे मान लेते हैं एन इक्वल साइड, तो इसे 2 सेंटीमीटर मान लिए, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया वो हम लोग लिख रहे हैं। मीडियन ड्रॉन ऑन इक्वल साइड, इक्वल साइड से मीडियन ड्रा किया गया, जो दोनों इक्वल साइड है ना उससे मीडियन ड्रा किया गया, तो देखिए उस पे मीडियन ड्रा किया गया है। अब देखिए ठीक है, इक्वल साइड पे मीडियन ड्रा हो गया। अब देखिए अब हम लोग देखिए BE और F ये दे दिए। अब देखिए इक्वल साइड आर परपेंडिकुलर, देखिए मीडियंस ड्रॉन ऑन इक्वल साइड्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉन हो गया है इक्वल साइड पे, ठीक है।
ये हो गया परपेंडिकुलर। अब देखिए, अब हम लोगों से पूछा है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया पूछा है, तो ये देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत ही ध्यान से देखिए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को ये एक थ्योरम पता होगा क्या, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल रहता है तो क्या होता है, ए बी बाई बी सी, ये ए बी और ये ए सी इक्वल टू बी ए बी हम मान लिए हैं, ठीक है, ए सी इक्वल टू बी ए बी। तो ये क्या होता है, √5/√2, ये हम लोगों ने पढ़ा था कल। तो ये देखिए, ये ए बी इक्वल टू दिया हुआ नहीं है और ये बी सी इक्वल टू दिया हुआ है, तो ए बी बाई बी सी इक्वल टू 2 और बाई √5 और बाई √2। तो ये √2 से ये 2 से √2 कट गया, √2 टाइम्स, तो ये ए बी आ गया क्या, √2 मल्टीप्लाई √5 इक्वल टू √10। तो ये ए भी आ गया √10 और ये भी आ गया √10, ए सी भी आ गया √10, ठीक है। तो अब हमें तीनों साइड्स पता है, तो अब हम लोग एरिया निकाल लेंगे। तो ये देखिए, अब एरिया हम लोग निकालते हैं। देखिए एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अभी नहीं बताए हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है, बट इसे हीरोन्स फॉर्मूला से कीजिए, उससे भी बता देते हैं। पहले हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला से करते हैं। तो इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा, √10 और प्लस √10, 2√10 और +2, इसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, √10 + 1, ये हो जाएगा। तो ये देखिए, ये सेमी पेरीमीटर पहले लिख लेते हैं, एस माइनस ए हम लोग इसे मान लेते हैं, तो 10 + 1 और माइनस √10 + 1 और माइनस √10, तो ये 1 आ गया। अब बी इसे मान लेते हैं, तो ये भी 1 आ जाएगा, एस माइनस बी, और फिर ये हो जाएगा, तो √10 + 1 -2, √10 - 1 होगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये अंदर क्या हो गया, √10 + 1 √10 - 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, ये फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो अब हम लोग वही करने वाले हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो √10 का स्क्वायर क्या होगा, 10, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, तो ये आ गया √9 इक्वल टू 3। तो ये हमारा आंसर हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट इसका आइसोसेलेस का हम लोग का एक और फॉर्मूला होता है, ये देखिए आइसोसेलेस का फॉर्मूला नहीं, एक ये होता है, मेथड होता है। देखिए आइसोसेलेस में ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, तो इसमें ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन रहता है। जब आइसोसेलेस रहता है तो ये आगे प्रूफ किया जाएगा, जब सिमिलरिटी ये सब पढ़ाएंगे तो ये प्रूफ किया जाएगा। ये परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रा होता है वो ये मीडियन पे ड्रा होता है, तो ये समझिए कि यहाँ से हम लोग एक मीडियन ड्रा कर दी, और वो जो कि परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आइसोसेलेस में मीडियन पे ही परपेंडिकुलर होता है, ओनली आइसोसेलेस में और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा होता है। तो ये हो गया, तो देखिए ये परपेंडिकुलर के, ये मीडियन के कारण 1 1 हो गया, और ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये देखिए, ये और ये एक ट्रायंगल पाइथागोरस, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं। तो ये 1 है, ये √10 है, तो ये 9 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर करेंगे, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर ये 10 और -1 करेंगे, तो ये √9 इक्वल टू 3, और 3 आएगा, ये 9 नहीं, ये 3 आएगा, ठीक है। ये देखिए √9 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, 1/2, बेस कितना है 2 और हाइट कितना है 3। ये हमें पता है, हाइट भी हमें पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2, बेस 2 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया आंसर हमारा 3, इससे भी आंसर 3 है, इससे भी आंसर 3, बट इससे आसानी से आ गया। क्यों, क्योंकि ये हम लोग ये
ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, तो पाइथागोरस से हम लोग ये डायरेक्ट हाइट निकाल लिए और उससे हम लोग आसानी से ये निकाल पाए। इसमें आप लोगों को रूट के ये सब झंझट हो रहा था, इसमें इतना करना पड़ा और इसमें आसानी से एक लाइन में निकल गया। तो ये जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल को निकालना होगा तो ये परपेंडिकुलर ड्रा कीजिएगा और वो बाइसेक्ट हो जाता है, मीडियन पे ही ड्रा हो जाता है। तो ये आसानी से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। ये एक और क्वेश्चन है, तो चलिए 55 भी हम लोग ट्राई करते हैं। हाँ तो देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी बीच इज राइट एंगल एट ए, ठीक है, ए बी सी, राइट एंगल ए पे है, तो ये हम लोग ए ही ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में तब गिवन रहेगा कि ये ए मानना है 90 डिग्री, सी मानना है, बी मानना है, तब तो वही लीजिएगा, और नहीं तो कोई भी ले लीजिए राइट एंगल, कोई भी ये 90 डिग्री ले लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें गिवन है इसलिए ये नहीं ले सकते हैं, इसमें जो गिवन रहेगा वही लेना होगा। अब देखिए, एंड बी सी इज 5 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, सी एम बी एल एंड सी एम, बी एल मीडियन है एंड सी एम ये भी मीडियन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इफ बी एल इक्वल टू बी एल इक्वल टू 3√5/2, देन सी एम इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए, हम लोगों ने कल फॉर्मूला एक पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, तो देखिए 3 फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें गिवन क्या है, पहले देखिए, सी एम का स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर, इसमें हम लोगों को एम एल ये वाला और ये वाला के टर्म में हम लोगों को फॉर्मूला पढ़े थे, तो ये ओनली इस टर्म में दिया हुआ है पाइथागोरस वाला, तो इसी टर्म में हम लोगों को फॉर्मूला लगाना होगा। 5/4 ए सी का स्क्वायर पढ़े थे, बट यहाँ है हाइपोटेनस बी सी है, तो यहाँ पे बी सी का स्क्वायर होगा, तो ये हो गया। अब देखिए, ये बी एल हम लोगों को निकालना और सी एम कौन सा गिवन था, बी एल हम लोगों को गिवन है और सी एम हम लोगों को फाइंड करना है, तो सी एम का स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर करेंगे तो 3√5/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √5 का 5 और बाई ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 45/4 इक्वल टू 5/4 और ये बी सी का स्क्वायर, तो ये बी सी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 5 का स्क्वायर मीन्स 25, ठीक है। अब देखिए, आप लोग को दिख रहा है, दिख रहा होगा, अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं फिर से, शायद नहीं दिख रहा होगा, सी एम का स्क्वायर प्लस 45/4 इक्वल टू 5/4 इंटू 25, ये हम लोग कैसे निकाले थे, बी एल ये स्क्वायर कर दिए, ये आप लोगों को ध्यान होगा, तो देखिए इक्वल टू ये 125 है बाई 4 और ये इस साइड आ जाएगा तो 45/4। अब देखिए, सी एम का स्क्वायर इक्वल टू 145 और 45 125 और 45 माइनस होगा तो 80 आ जाएगा बाई 4, क्योंकि बेस सेम है तो डायरेक्ट हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, ये 20, तो सी एम इक्वल टू √20, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 5, तो इस तरह से आ जाएगा 2√5, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये सी होगा, तो ये हमारा सी आंसर हो गया ये, ठीक है, बहुत इजी से बन गया, फॉर्मूला से डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ये शायद एग्जाम का ही होगा। तो चलिए अब हम लोग 56 की तरफ बढ़ते हैं, ये आप लोग जिन्हें नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। हाँ तो ये 56 और 57 क्वेश्चन नंबर ट्राई कीजिएगा। हाँ तो देखिए, अब पॉज करके ट्राई कीजिएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी द मीडियंस ए डी बी एंड सी एफ मीट एट ओ, एक ट्रायंगल है ए बी सी और
AD मीडियन है, ठीक है, और BE मीडियन है, और ये CF मीडियन है। इंटरसेक्ट क्या यहाँ करता है? O पे, ठीक है, AD BE एंड CF। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कहाँ करता है वो नहीं दिया हो रहता तब G मान लेते हैं, और यदि वहाँ गिवन है O तो O मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, और AD BE एंड CF, AD का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, BE का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, CF का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आपको लगाना है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बताया गया था कि मीडियंस रहेगा तो क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्ट लगा लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, ये ट्रिपलेट है, देखिए 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ये एक ट्रिपलेट है। तो हम लोग क्या बताए थे ट्रिपलेट के लिए? ट्रिपलेट के लिए क्या बताया गया था? ये देखिए ट्रिपलेट के लिए 4/3 होता है, 1/2 M1 इंटू M2 बताया गया था, और यहाँ से ये 2 आ गया, ये बताया गया था 2/3 मल्टीप्लाई M1 इंटू M2, ये आप लोगों के लिए कल बताया गया था। तो 2/3 ये हो गया, और M1 इंटू M2, ये M1 ये M2, 12 इंटू 5 60, तो ये हो गया 20, और ये हो गया आपका आंसर 40। तो ये 40 आपका आंसर हो गया। ये आपको एग्जाम में आएगा तो कैसे बनाना है, एग्जाम में आएगा तो देखिए कैसे बनाना है। एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट मीडियन आप लोगों को दिखेगा, डायरेक्ट आप लोग 2/3 M1 और M2 लगाइए, और ये 4 इंटू 8 और 5 40, ये आंसर हो गया। बस इतना देरी का ही है, वो समझाने के लिए आप लोग के लिए उतना देरी लगता है। तो देखिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये देखिए ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट की थोड़ा ज़रूरत है। तो ये देखिए G इज सेंट्रॉइड, G सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है? जब मीडियन इंटरसेक्ट करता है, तो ये मतलब ये दोनों मीडियन है, ये दोनों, तो इससे पता चला कि ये मीडियन है। तो देखिए अब हम लोग से पूछा है क्या, BGA, ये B और GA 90 डिग्री है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ GC, ये GC का लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, ये लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए ये हम लोग यहाँ तक कर देते हैं, और इसे मान लेते हैं P, ठीक है। अब देखिए ये इक्वल होगा, अब देखिए GN इक्वल टू क्या है? GN इक्वल टू 4, और ये GM इक्वल टू क्या है? GM इक्वल टू 3। तो ये 4 है तो 2:1 होता है, 1 यूनिट का 4 तो ये 8 हो जाएगा, ये 3 तो ये 6 हो जाएगा, तो ये 6 ये 8, तो ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये टोटल 10 हो जाएगा, और ये 5 और ये 5, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग आसानी से फाइंड कर लेंगे, तो कैसे करेंगे? तो अपोलोनियस थ्योरम लगाएंगे। तो अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है? ये साइड का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्या होता है? ये बीच का डिस्टेंस, तो ये हो गया PG का स्क्वायर, और प्लस क्या होता है? M का स्क्वायर, ये M दोनों में से एक मान लेना है, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए हम लोग क्या, 6 का स्क्वायर 36 और 64 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और 2 PG का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, ये 50 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे PG का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 50 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से PG स्क्वायर ये 50, ये 25 हो गया, 25 इस साइड आएगा तो 25, तो यहाँ से आ गया PG इक्वल टू 5, यहाँ से PG इक्वल टू 5 आ गया। अब देखिए PG इक्वल टू 5 है, तो ये
वन यूनिट है, ये 2:1 होता है, तो ये 1 यूनिट का वैल्यू 5 आ गया, तो 2 यूनिट का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। ये अपोलोनियस थ्योरम, और ये मिक्स्ड इसका था, मिक्स्ड क्वेश्चन था, 2 कॉन्सेप्ट इसमें एक ही बार लग गया, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। ये 5 नहीं मार दीजिएगा, 5 तो इसका है, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। तो ये इसी का लेंथ पूछा था जी एंड सी का, तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी है। हाँ, तो ये 59 क्वेश्चन नंबर ट्राई कीजिएगा, ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, सेंट्रोइड का भी लास्ट क्वेश्चन है और आज का भी। तो देखिए, लेट जी बी द सेंट्रोइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, लेट जी इज द सेंट्रोइड। ठीक है, ये मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी और ये सी। ठीक है, और जी सेंट्रोइड है, तो हम लोग जी को सेंट्रोइड मान। ठीक है, और पूछा है क्या ए जी का वैल्यू क्या होगा जब पेरीमीटर मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो पेरीमीटर ए तीनों मान लेते हैं, तो ए का बराबर 8 आ जाएगा, क्योंकि 3a बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तीनों साइड का सम दिया हुआ है 24, तो एक साइड का क्या होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा ए आ गया। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ए जी क्या होता है, ये एक ट्रायंगल, ये सर्कल बन गया, और ये एक सर्कल बन गया अंदर, तो ये क्या होता है आर होता है, और ये कैपिटल आर होता है, ये बड़ा वाला सर्किल का ये रेडियस हो गया ये आर, और ये छोटा वाला सर्किल का हो गया आर, तो ये हुआ आर, और ये आर रेशियो, आर क्या होता है 2:1, और इसका वैल्यू क्या होता है a/√3, और इसका क्या वैल्यू होता है a/2√3, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो अब देखिए, अब ये इसी का वैल्यू पूछा है, तो ये क्या है a का वैल्यू 8 है, और /√3, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट a = लिख दीजिएगा a8, और आप रेडियस मान लीजिएगा ये ए जी, तुरंत रेडियस मान लीजिएगा कैपिटल आर वाला रेडियस, क्योंकि ये फिगर बनाना नहीं है इतना, और r = a/√3 लगाइए, आंसर तुरंत आ जाएगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। सेंट्रोइड आप लोगों को कैसा लगा, ये समझ में आया ये नहीं, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ऐसे आ ही गया होगा, क्योंकि सब एक एक थ्योरी के अच्छा से बताया गया है, प्रूफ किया गया है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बताया गया है, तो ये सेंट्रोइड हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या पढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सरकम सेंटर, सरकम सेंटर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और सरकम सेंटर का कॉन्सेप्ट पहले जान लेंगे, और उसके बाद हम लोग उसके बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में सरकम सेंटर पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।